मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वरुण गांधी के शामिल होने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इस सब के बीच राहुल गांधी के कई सारे वीडियो और वरुण गांधी के भी कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें वो अपने चचेरे भाई राहुल गांधी के तरह ही बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है वो ये कि आखिर राहुल गांधी और वरुण गांधी के अलग होने की असली वजह क्या है, क्यों दोनों भाई अलग हो गए। करीब 4 दशक पहले इंदिरा गांधी के आवास से जिस नन्हे वरुण गांधी को लेकर मेनका गांधी निकली थी, वही अब वरुण गांधी के मन की बात भी सामने आई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में वरुण गांधी ने कांग्रेस और पंडित नेहरू को लेकर बड़ा बयान दिया। क्या कहा वो पहले सुन लीजिए। लेकिन आज आपको राहुल गांधी और वरुण गांधी दोनों भाई के अलग होने के पीछे की कहानी बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों दोनों भाई अलग हो गए थे। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। बात आज से 4 दशक पहले की है। इंदिरा गांधी के 2 बेटे संजय गांधी और राजीव गांधी। 1973 का वक्त था। संजय गांधी लंदन से पढ़ाई कर जब भारत लौटे तब संजय गांधी 27 साल के हो चुके थे। शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन संजय अब अपनी उस छवि से बाहर आ चुके थे जो लंदन में पढ़ाई के वक्त बनी थी। लंदन से लौटने तक संजय गांधी के 2 अफेयर्स, लव अफेयर्स हो चुके थे। एक तो मुस्लिम लड़की के साथ जो ज्यादा वक्त तक नहीं चला था, और दूसरा एक जर्मन लड़की सैबीन वान के साथ। सैबीन वान क्रिस्टियन की बहन थी, वही क्रिस्टियन जिसने पहली बार राजीव और सोनिया की मुलाकात करवाई थी। सैबीन दिल्ली में ही एक अध्यापक के रूप में काम करती थी। वह दोपहर का वक्त अक्सर सोनिया के घर पर मिलकर बातें करने और गप्पे लड़ाने में बिताती थी। सोनिया भी समझ रही थी कि सैबीन और संजय के संबंध उन्हें एक दिन विवाह के बंधन में बांधेंगे, लेकिन सैबीन इंतजार से थक चुकी थी क्योंकि संजय अपने मारुति प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे। थक हार कर सैबीन वापस यूरोप रवाना हो गई। सोनिया उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट तक गई, लेकिन 2 दिन बाद ही सैबीन फिर से वापस भारत लौट आई। खैर, 14 सितंबर 1973 को संजय अपने एक दोस्त की शादी की पार्टी में गए थे। इस दिन संजय का जन्मदिन भी था। जिस दोस्त की शादी थी उसी ने संजय की मुलाकात मेनका आनंद नाम की लड़की से करवाई, जो बेहद खूबसूरत थी। एक रिटायर्ड सिख कर्नल की बेटी जो मॉडलिंग का काम करती थी, और उसके बाद दम पर उसने कई अवार्ड भी जीते थे। लेकिन जिसका सपना था एक पत्रकार बनना, फिर संजय अपना ज्यादातर समय अपने से 10 साल छोटी मेनका गांधी के साथ ही बिताने लगे। लेकिन संजय गांधी के बड़े भाई राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी को संजय की ये नई दोस्ती खास पसंद नहीं थी। मेनका का व्यवहार इतना परिपक्व भी नहीं था। 1 महीने बाद ही संजय ने मेनका की मुलाकात अपनी मां इंदिरा से कराई। मेनका ने जब इंदिरा गांधी से मुलाकात की तो वो काफी डरी हुई थी। हालांकि पहली मुलाकात में मेनका ने अपने मॉडलिंग के बारे में इंदिरा को नहीं बताया। इंदिरा भी मेनका की बात से कोई खासा प्रभावित नहीं हुई थी। इससे पहले भी संजय कई लड़कियों को इंदिरा से मिलवा चुके थे, तो इंदिरा गांधी ने तो इसे हल्के में लिया। लेकिन इंदिरा इस बात से आश्वस्त नहीं थी इन दोनों में प्रेम लंबा चलेगा। लेकिन संजय और मेनका का प्रेम परवान चढ़ता गया। आखिर 29 जुलाई 1974 को दोनों की सगाई तय कर ली गई। लेकिन इस बीच मेनका के परिवार के बारे में ज्यादा जानने का मौका इंदिरा गांधी को नहीं मिला। सगाई की रस्म पूरी की गई और उस दोपहर दोनों परिवार ने इंदिरा के घर भोजन किया। इस दौरान इंदिरा गांधी ने इस बात को भांप लिया कि वो कुछ अलग तरह के लोग हैं, यानी मेनका के परिवार के बारे में। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लिहाजा इस परिवार की पूरी कुंडली निकलवाई गई। आखिर इंदिरा की आशंका सही निकली और मेनका की मां पिछले 10 साल से पिता की संपत्ति पर अपने भाई से केस लड़ रही थी। धीरे धीरे उनके परिवार की बातें भी इंदिरा तक आने लगी। चूंकि सगाई हो चुकी थी तो इंदिरा के लिए अब शादी को टालना बेहद मुश्किल था। थक हार कर इंदिरा ने संजय से साफ कह दिया कि मेनका जब तक 18 साल की न हो जाती हो शादी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आखिर में इंदिरा को झुकना पड़ा, क्योंकि बेटे संजय पर इंदिरा की किसी बात का कोई असर नहीं होता था।
और पहली मुलाकात से ठीक 1 साल बाद 23 सितंबर 1974 को संजय गांधी और मेनका गांधी की शादी हो गई। लेकिन मेनका का व्यवहार सोनिया से काफी अलग था। सोनिया और राजीव की शादी 1969 में हुई थी और इसके 5 साल बाद मेनका गांधी की शादी संजय गांधी से हुई। वो बेहद ही महत्वाकांक्षी थी। कभी कभी तो वो ये भी कह देती थी कि एक दिन संजय ही प्रधानमंत्री बनेंगे और बड़े बड़े लोग उनके आगे पीछे घुमा करेंगे। मेनका के रिश्ते सोनिया और इंदिरा दोनों के साथ तनावपूर्ण रहते थे। खैर 1980 में बेटे वरुण गांधी का जन्म हुआ। इसके ठीक 3 महीने बाद जून 1980 में विमान क्रैश में संजय गांधी का निधन हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मेनका ने इंदिरा और सोनिया के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर दिए। अपने 2 साल के बच्चे के साथ रात के अंधेरे में इंदिरा के घर को हमेशा के लिए छोड़कर निकल गई। बेबस इंदिरा अपने पोते से बिछड़ने से काफी दुखी थी और रोती भी रही। दिसंबर 1980 में संजय गांधी की विमान हादसे में मौत के बाद सब कुछ बदल गया। संजय गांधी ने मध्यावधि चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट पर बम्पर जीत दर्ज की थी। उनकी अचानक मौत के बाद इंदिरा टूट गई। मेनका स्वाभाविक रूप से खुद को संजय के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देख रही थी। इंदिरा ने मेनका को ज्यादा निजी सचिव बनाने का वादा भी किया था। मेनका के राजनीति में उतरने की सोनिया ने पुरजोर खिलाफत की। इंदिरा ने भी मेनका के बजाय राजीव गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। मेनका को इससे ठेस पहुंची। बाद में उन्होंने कहा भी कि संजय की मौत के बाद इंदिरा और परिवार के अन्य सदस्यों का रवैया उनके प्रति बदल गया था। मेनका की उम्र उस वक्त बमुश्किल 25 साल की ही होगी। संजय की विरासत राजीव के हाथों में जा रही थी और दिसंबर 1980 के बाद से पीएम आवास में झगड़े बढ़ गए। इंदिरा और मेनका छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे। खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अनबन इतनी बढ़ गई कि दोनों का एक छत के नीचे साथ रहना मुश्किल हो गया। 1982 में मेनका ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। घर से निकले जाने के बाद मेनका ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेनका ने अगले साल अकबर अहमद के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच नाम से पार्टी बना ली। इसी के साथ इंदिरा के घर में मेनका की वापसी के रास्ते भी बंद हो गए। महज दशक भर पहले तक जो परिवार हंसता खेलता और खुशहाल था, अब वह बिखर चुका था। यहाँ तक कि मेनका 1984 में अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ी, जिसमें उन्हें करारी हार भी मिली। इसके बाद मेनका वीपी सिंह के जनता दल में शामिल हो गई। वीपी सिंह ने मेनका को अपनी कैबिनेट मंत्री बना दिया। विपक्षी पार्टी के आने की वजह से धीरे धीरे दोनों बहुएं एक दूसरे की ओर से दूर होती गई। राजीव की मौत के बाद कई सालों बाद सोनिया राजनीति में आई और उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली। मेनका ने भी कांग्रेस की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी का दामन थाम लिया। दोनों देवरानी जेठानी की ये दूरियां इनके बच्चों के भी बीच कायम है। सोनिया और मेनका के बीच इतनी तल्खियां हैं कि दोनों ही बच्चों की शादी में कोई नहीं गया। प्रियंका की शादी में मेनका नहीं नजर आई तो वरुण गांधी की शादी में सबको यह उम्मीद थी कि शायद सोनिया गांधी या राहुल गांधी इस शादी में पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2004 में वरुण गांधी बीजेपी में शामिल हो गए और इस तरह एक खुशहाल परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। शायद यही वजह है कि राहुल और वरुण दोनों अपने भाषण में अक्सर बोलते हैं, भाई भाई को लड़ाने की राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।